ये सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है। उस विषय में हम आज एक भाई का सवाल है, उस सवाल को क्लियर करेंगे। सवाल बहुत प्यारा है और सवाल में बहुत से सार हैं। तो प्रथम मैं इस भाई से और आप सभी सत्संग सुनने वालों से यही कहना चाहता हूँ कि सत्संग जब भी सुने, किसी की भी सुने, तो हृदय से सुने। ऐसा ना हो आप किसी को गलत करने के पीछे। कभी कभी क्या होता है, मनुष्य हृदय से नहीं सुनता, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से सुनता है। जब वो अपने दिमाग से सुनता है, अपने माइंड से, अपने ब्रेन से सुनता है, तो वो सिर्फ यही देखता है कि मुझे इसको पकड़ना है, ये बंदा, ये मनुष्य कहाँ पे गलती कर रहा है, तो मैं इसको बस गलत साबित कर दूं। तो ऐसा ना करें, सत्संग को सुने, समझें। मैं अपनी तो बात नहीं कर रहा, मैं तो जो सत्य है वो बता रहा हूँ। तो सवाल ये था भाई का कि कबीर को हम कैसे परमात्मा बोल सकते हैं। सही बात है कि कबीर को हम कैसे परमात्मा बोल सकते हैं। और आगे कह रहे हैं कि वो तो खुद परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं। वेदों में भी कहाँ भी कबीर का प्रमाण नहीं है कि कबीर परमात्मा है। और बोला कि गीता में कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मेरे लोक में आने से जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। और उसके साथ ये कहा कि और हम किसको परमात्मा माने और क्यों। बहुत प्यारा सवाल है कि किसको परमात्मा माने और क्यों माने। तो भाई सत्संग शुरू करने से पहले प्रथम तो हम बंदगी करते हैं। तो बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, बन्नानाथ साहिब, रोयल साहिब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाईदास साहिब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो विषय था कि भाई का सवाल था उस पे। तो उसने प्रथम सवाल किया कि कबीर को हम कैसे परमात्मा बोल सकते हैं। प्रथम मैं यही कहना चाहता हूं कि कबीर साहिब ने भी कभी भी ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। साहिब ने कहा कि आप सत्य की खोज करें, सत्य को जानें, और सत्य के जानने के बाद आपके हृदय से जो शब्द निकले, जो नाम निकले, आप परमात्मा को वो ही कहें। अब क्या हो रहा है कि अगर हम परमात्मा को जानेंगे नहीं तो हम परमात्मा का नाम कैसे रख सकते हैं। सवाल ये उठता है। अगर एक हिंदू है तो वो कृष्ण जी की पूजा करने वाला है, उसके लिए तो कृष्ण जी ही परमात्मा है, क्योंकि वो परमात्मा कृष्ण जी को मानता है। और अगर कोई मुस्लिम है तो वो अल्लाह को परमात्मा मानता है। क्यों? क्योंकि उसी के धर्म में ये बताया गया है कि अल्लाह ही परमात्मा है। अगर आप ईसाई धर्म से हैं तो वो कहते हैं कि गॉड ही परमात्मा है। अगर आप सिख धर्म से बोलते हैं तो वो कहते हैं वाहिगुरु ही परमात्मा है। तो आप देखें अब ये अलग अलग नाम क्यों बने, क्या कारण है, क्यों बने। ये इसीलिए बने कि जिसने उसको जैसे अनुभव किया उसने उसका ऐसा नाम रख लिया। तो साहिब यही तो कहते हैं कि आप उस सत्य को जान जाएं, उस सत्य को अनुभव करें। उस सत्य को अनुभव करने के बाद आपके हृदय से जो नाम निकले आप उस परमात्मा का वो नाम दे दें। साहिब ने तो कभी नहीं कहा, साहिब ने तो ये कहा है कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, तुम धर्मन ये सत्य कर मानो, दूजी बात और नान। धर्मदास ना वो तुम हो ना वो मैं हूं, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, कि ना वो तुम हो ना मैं हूं। लेकिन आगे क्या होता है मैं वो आगे बताता हूं, लेकिन ये बातें भी बतानी बहुत जरूरी है, इसीलिए कि हमें नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से ऊपर जाना है तो ऊपर वाली बात में अगर डायरेक्ट आपको बोल दूं कि नहीं बस कबीर ही परमात्मा है, साहिब ही परमात्मा है, तो मेरे भाई ये गलत हो सकता है। आप उसको नहीं मान सकते क्योंकि आपके हृदय ने उसको जाना नहीं है, आपने उसको अनुभव नहीं किया है। जब आप उसको अनुभव कर लोगे तब आप उसको आदि कबीर कहो, आदि गणेश कहो, आदि शिव कहो, आदि कृष्ण कहो, या जो भी नाम दो, अपना ही नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपने क्या उसको जाना है। अब क्या है
इसी बात से पता चल रहा है कि आप जानने वाले में से नहीं हो, मानने वालों में से हो। क्यों कि आपने आगे ये भी कहा कि हम किसको परमात्मा माने और क्यों। भाई मानना ही क्यों है परमात्मा को? कौन कहता है कि परमात्मा को मानो? मैं तो नहीं बोलता, मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं। मैं तो बोलता हूं कि परमात्मा को मानना ही नहीं है, परमात्मा को जानना है। अगर आप सूर्य को जानते हो, अगर आप चंद्र को जानते हो, अगर आप पृथ्वी को जानते हो, अगर आप आकाश को जानते हो, अगर आप अपनी माता को जानते हो, पिता को जानते हो, इस संसार में सभी को जानते हो, अगर आप दुनियावी नॉलेज, अगर आप ज्ञान उस सभी चीजों को जानते हो, अगर आप पानी कैसे बनाए इस चीज को जानते हो, तो जब परमात्मा पे बात आ जाती है तो आप मानते क्यों हो? मेरा सवाल है आपसे। तो माने नहीं, जानने वाले बने। अब आप मान क्यों रहे हो? क्योंकि आप अलग अलग धर्मों से हो। जो जिस धर्म में है, जिस धर्म में उसकी उत्पत्ति हुई है, जिस धर्म में वो पैदा हुआ है, तो वो उसी धर्म को फॉलो करते हुए वो उसी धर्म को मान के बैठा है, भाई वही परमात्मा है। असल में मैं ये नहीं कहता कि ये बात गलत है, सही है, हर कोई अपने धर्म में रहे, लेकिन जागरूकता से रहे, जानने वाले बने, खोज करें। साहब कहते हैं कि खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कभी सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में। खोजी बने। जब तक आप खोज नहीं करोगे तब तक आप उसको नहीं जान पाओगे। तो मानने वाले नहीं बने, जानने वाले बने। और उसके साथ साथ मैं और भी बातें आपने की वो भी बोल देता हूं। आपने कहा कि वेद में कहीं भी कबीर साहिब का प्रमाण नहीं है कि वो परमात्मा है। सही बात है, क्योंकि वेद में वो सत्य भी नहीं है। वेद किसकी बात करता है मैं आपको आज समझा देता हूं। कोई भी बात वेद उठा लो, वो ब्रह्म से आगे की बात कर ही नहीं पाएगा। वो कहता है कि शून्य ही परमात्मा है, निराकार ही परमात्मा है, सब घट जो व्यापक है वो परमात्मा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि पृथ्वी में परमात्मा है, आप जल में परमात्मा है? आप बोल सकते हो आकाश में परमात्मा है? ऐसा नहीं है मेरे भाई। इन सभी में मन है, इन सभी में शून्य है, इन सभी में निराकार है। तो शून्य मन निराकार वो परमात्मा नहीं है। ये बात, ये ज्ञान देने वाला कौन है? ये हमारे साहेब है। वो हमें समझाते हैं कि भाई जो सब में, सब घट में जो व्यापक है वो मन है। वो आकाश में, जो पृथ्वी में, जो तुम में, मुझ में, इस सारी संसार में जो सब में समाया हुआ है वो मन है, वो ज्योति है, वो निरंजन है, वो निराकार है। वो साकार रूप में हमें दिख रहा है, निराकार रूप में नहीं दिख रहा है। तो वो मन है, ना कि परमात्मा वो है। इसीलिए तो साहब ने कहा कि तीन देव को सब कोई धावे, चौथे देव की मरम नहीं जाने। और ये चौथा देव ही वेदों में लिखा हुआ है, ये चौथे देव की ही बात वेदों में की गई है। ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूं वो आपको मैं अभी इसका भी जवाब दे रहा हूं। तो ऑप्शन अगर आपने पढ़ा हो तो उस ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, तो उनका पुत्र था श्वेत केतु। वो क्या हुए, उन्होंने, मैंने सुना है, मुझे अब सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने 13 साल की आयु में जो है वो वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके हृदय में अहंकार आ गया कि मैंने सत्य को जान लिया, मैंने ये जान लिया है कि ब्रह्म ही सत्य है और मैं ही सत्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही मालिक हूं। अब क्या है, उसने किसको जाना है? शून्य को, निराकार को जान लिया है। ठीक है, अब जब उसने इसको जान लिया तो उसके हृदय में अहंकार आ गया। और जब वो अपने घर आया, वेद पढ़ लिए, जान जितनी नॉलेज थी वो सारी हासिल कर ली, तो फिर जैसे ही वो अपने घर आया तो वो अपने पिता से जैसे मिला, उसके हृदय में अहंकार था ना, क्योंकि उसने जाना नहीं था, माना था। अगर जानता तो अहंकार थोड़ी करता। वो मानने वालों में से था। उसने बस शरीर को देख के, इस संसार को देख के अहंकार कर दिया खुद ब खुद ही। तो उसने अपने पिता को हाथ तक नहीं दिया, हाथ तक नहीं दिया। तो उसके पिता ने कहा कि तुमने कभी उसको जाना है? वेद का ज्ञान लेके तुम्हारे हृदय में इतना अहंकार आ गया है, तुमने कभी उसको जाना है जिसको कोई जान नहीं सकता? तुमने कभी उसको जाना है जो कभी जन्म मरण में नहीं आता, जो अजर अमर अविनाशी है? कभी उसको जाना है? तो उसने कभी उसको जाना है जो आदि है, जो आज से है और आज भी है, वो कल भी था और आज भी है? कभी उसको जाना है? तो वो परेशान हो गया। उसका
जो दिमाग है, उसका माइंड है, उसे समझ में ही नहीं आए मेरे पिताजी ये कौन से सवाल कर रहे हैं। तब वो अपने पिता के पाँव में गिर गया और कहने लगा कि पिताजी आप किसकी बातें कर रहे हो, कौन है वो, ये कौन सी चीज़ है ऐसी जो कभी जन्म मरण में नहीं आती, जो संसार में सबसे न्यारी है, जो आदि से है और आज तक है, वो क्या है। और जब ये संसार भी नहीं था तब भी वो थी, वो कौन सी चीज़ है। तब उसके हृदय से अहंकार गया। तो ये वेद में उसका प्रमाण नहीं है, उस परमात्मा का प्रमाण नहीं है, ब्रह्म का प्रमाण है, शून्य का प्रमाण है, निराकार का प्रमाण है। उसमें आपने देखा होगा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा निराकार है, सब घट में व्यापक है। तो सब घट में व्यापक जो है वो मन है। मैं ये कहता हूं कि जो भी जड़ है, अगर आप ये समझते हो कि जड़ में परमात्मा है तो ये आपकी भूल है। गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि आत्म मोहि राम, राम मोहि आत्म, चीनस गुरु बिचारी। कि अगर आपने गुरु किया हो, अगर आपने ऐसा सदगुरु किया हो जिसने आपको ये ज्ञान दिया हो कि आत्म मोहि राम, राम मोहि आत्म, चीनस गुरु बिचारी। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि अगर परमात्मा सब घट व्यापक है तो फिर जल में भी होगा, पृथ्वी में भी होगा। नहीं मेरे भाई, गुरु नानक साहब ने ऐसा नहीं कहा कि जल में भी व्यापक है। गुरु नानक साहब ने कहा कि आत्म ही राम। तो परमात्मा कहाँ है? चेतन में है। परमात्मा कहाँ है? आत्मा में है। वो आपकी आत्मा में रमण करता है। और वेद में कहीं भी इसका ज्ञान नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो इतनी सी बात की गई है कि आप आत्मा को एक ऐसी चीजें समझ रहे हो, मैं आपको क्या ही बोलूं, आप कुछ समझ ही नहीं रहे उसको। आप समझ रहे हो कि आत्मा जैसी बस एक सुनी सुनाई बात है, किसी ने बोल दिया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा कभी मरती नहीं, जैसे गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई डुबा नहीं सकता। ये बस सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन कभी उसको जानने की, कभी उसको समझने की, कभी उसके सार को समझने की हमने कोशिश ही नहीं की। हमने उसे जानने की हृदय में लगन ही नहीं उत्पन्न हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऐसे गुरु नहीं मिले, क्योंकि ऐसे हमें संत नहीं मिले जो हमें उस सत्य का ज्ञान दे। तो सदगुरु कबीर साहब जब इस संसार में आए तो उन्होंने इसी का ज्ञान दिया कि भाई शास्त्रों में ये बातें की गई है, शास्त्र में मन तक की बातें की गई है, शास्त्रों में आपको ज्योति का दर्शन कराया गया है, लेकिन ज्योति सत्य नहीं है, निराकार सत्य नहीं है, उससे आगे भी है। उसकी जान करें, उसको खोजें। चौथा छोड़ पंचम को धावे, जो चौथे को छोड़ के पांचवें को धाता है, जो उसका सिमरन करता है पांचवें का, कहे कबीर से हमको पावे, वो मुझे प्राप्त करता है। अब आप कबीर को परमात्मा, हम कबीर को परमात्मा इस कारण से कहते हैं क्योंकि वो मेरा मालिक हमें उसका ज्ञान देता है। और जो उसका ज्ञान देता है या तो वो खुद है, या तो वो खुद उस सारे खेल को देखने वाला है। देखें, या तो कबीर साहब खुद परमात्मा है, या तो उस सारे खेल को, जो आत्मा और परमात्मा के बीच का जो खेल है, उस सारे खेल को देखने वाला है। इसीलिए साहब ने खुद को ज्ञानी पुरुष कहा है। मैं सब कुछ देख रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि आप अगर उसको जानोगे नहीं तो उसको मानोगे नहीं। मानना भी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं मैं बोल देता हूं, मैंने तो ये कहा है कि नहीं मानना चाहिए। क्यों भाई, क्यों मानना? कबीर को परमात्मा नहीं माने, जान जाए, उसके बाद आपके हृदय से जो नाम उठे। देखें, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब मलुकदास साहब ने उसको जाना, उस शब्द को जाना, उस सत्य नाम को जाना, तो उनके हृदय से क्या निकला? जपो रे मन केवल नाम कबीर। खुद को समझाने लगे, संसार को समझाने लगे, जपो रे मन केवल नाम कबीर, कि सिर्फ और सिर्फ उस कबीर के नाम का सिमरन करो और सारे काम छोड़ दो। वही है जो आपको उस परम सत्य से मिला सकता है। वही है जो आपको उस सत्य शब्द, उस सत्य नाम, उस सार नाम का अनुभव करवा सकता है। कौन? जपो रे मन केवल नाम कबीर। सिर्फ केवल नाम, अकेला, सिर्फ उस कबीर का सिमरन करो। अब ऐसा भी नहीं है कि कबीर कबीर करो, क्योंकि साहब ने संतोष बोध में ये भी कहा है कि मुख से कहे कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीड़। नाम हमारा सब जुग लेता, भेद हमारा कोई ना कहता, मेरा भेद पावेगा सोई जहाँ का सदगुरु पूरा हो। मेरे भेद को जानना है, मेरे नाम में भी कुछ नहीं है। अब नाम तो रटन सारे कर रहे हैं,
पकड़ देते हैं ना वानियों को, पकड़ के भाई कबीर साहब ने ये कहा है कि भाई मलुकदास साहब ने ये कहा है कि भाई उसके नाम का सिमरन करना है। लेकिन साहब ने ये भी खेल समझाया कि नाम का नहीं, मुझे जाने मैं हूं कौन। मुझे अगर आप जान नहीं पाओगे तो मेरे नाम सिमरन करने से उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या ही हो जाएगा उसका, कि अगर आपने ये नहीं जाना कि आत्मा क्या है, आपने ये नहीं जाना कि परमात्मा क्या है। तो ऐसी खोज करें। और दूसरा सवाल आपने ये किया कि कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं और मेरे लोक में आने से जन्म मरण खत्म हो जाता है। प्रथम तो जन्म मरण जैसी चीज है ही नहीं, बस इस बात को समझ जाएं। साहब कहते हैं कि माटी में माटी मिली, मिला पवन में पवन, मैं तो ये पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन। माटी जाके माटी में मिल गई, पवन जाके पवन में मिल गया, तो मरा कौन है? तो मरता तो कोई है ही नहीं। आत्मा शरीर बदलती है। और उसके साथ साथ ये भी आपको बता देता हूं कि कोई लोक जैसी बातें भी नहीं है। जैसे आपने ये बोल दिया कि भाई कृष्ण जी बोलते हैं कि मेरे लोक में आने से, किसका लोक, कौन सा लोक, किसने देखा? ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लोक वो कुछ नहीं है। इस बात को समझ जाएं। साहब कहते हैं कि अनजाने को सरग नरग है, हरि जाने को नाई। कि जो अनजान है ना, जो ना समझ है, जिसके पास विवेक नहीं है, जागृति नहीं है, उसके लिए लोक, अलोक, सतलोक, अनामी लोक, अलक लोक, ये अनेकों लोक बने हुए हैं। जो अनजान है, जो ना समझ है, जो किसी की बातों में आ जाते हैं, हरि जाने को नहीं। और जो उस परमात्मा को जानते हैं, जो सच्चे सदगुरु को जानते हैं, जो सच्चे नाम को जानते हैं, उसके लिए कोई लोक अलोक कुछ भी नहीं है। और यही बात गीता में भी लिखी गई है, गीता में भी बताई गई है कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है उसके लिए कोई लोक अलोक, कोई कर्म कांड कुछ भी नहीं है। अगर आप गीता में देखो तो आपको पता चले ना। लेकिन नहीं, हमें तो वो वानियां पकड़नी है जो हमारी अपने मतलब की है। तो उसके साथ साथ आपने ये कहा कि हम किसको परमात्मा माने और क्यों। तो नहीं माने, परमात्मा को मानने वाले नहीं, जानने वाले माने। और क्यों माने, ना ही माने। मैं तो कहता हूं जब तक अनुभव ना करें तब तक ना माने, जब तक आप उसको ना जान जाएं तब तक ना माने। प्रथम खोज करें, सच्चे सद्गुरुओं से मिलें कि सत्य क्या है, और उस सत्य को जानने के बाद फिर आप आगे बढ़ें और तब आप उस शब्द को, उस सत्य नाम को प्राप्त कर ले जाएं। और उसके बाद आप जिसको परमात्मा माने आपके ऊपर है आप। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन जिन गुरुओं ने उस सत्य नाम, उस सच्चे परमात्मा को जाना है, उस मालिक को जाना है, तो उन्होंने पता नहीं क्यों साहिब के नाम की ही बात की है। उन्होंने कहा है कि मलुकदास साहब की मैंने बताया कि जपो रे मन केवल नाम कबीर। उन्होंने ये कहा, दादूदास साहब कहते हैं कि जिन मोह को निज नाम दिया, जिन मोह को निज नाम दिया, सो ही सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। वही परमात्मा कबीर है जिसने मुझे निज नाम दिया। यानी मैंने उसका सिमरन किया, उसको अरदास की, उसकी मैंने गुरु से विधि ली कि मालिक कैसे, उस सदगुरु को कैसे मनाया जाए, कैसे मैं उसको मनाऊं कि वो मुझ पर दया करे और मुझे निज नाम दे। निज नाम क्या है इसको जाने। ऐसे सवालों में ना पड़े जिसका कोई अर्थ नहीं, ऐसे सवालों में पड़े जिससे आपके जीवन का कल्याण हो, जिसके लिए दादूदास साहब कहते हैं जिन मोह को निज नाम दिया, जिसने मुझे निज नाम दिया, सो ही सदगुरु हमार। वो ही मेरा सदगुरु है। वो कौन है? दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। वो कबीर परमात्मा है। दादू नाम कबीर की, आगे दादू साहब कहते हैं कि दादू नाम कबीर की, जे कोई लेवे ओट, तिनको लागे नहीं काल वजर की चोट। कि उसको काल यानी संसार की किसी किस्म की चोट नहीं लगती जो उस कबीर के नाम का सिमरन करता है। दादू साहब भी कहते हैं कि कबीर के नाम का सिमरन करना चाहिए। आगे धर्मदास साहब कहते हैं, आज मोहे दर्शन देव जी कबीर, सत्यलोक से चल कर आओ काटन जन जंजीर। धर्मदास क्या कह रहे हैं? धर्मदास साहब कह रहे हैं कि आज मोहे दर्शन देव कबीर। मैं सवाल ये करता हूं आपसे कि भाई, कि अगर धर्मदास साहब को कबीर साहब ने ज्ञान दिया, इतना कुछ समझाया,
उनको सारा खेल समझाया, नीचे से लेके हर एक चीज समझाई। तब धर्मदास साहब ने क्या सतगुरु कबीर साहब का दर्शन नहीं किया था क्या? तो यहाँ पे किस दर्शन की बात कर रहे हैं? आज मुझे दर्शन दो कबीर, मुझे दर्शन दो मालिक। वो कौन सा कबीर है? ये वही कबीर है जिसके लिए साहब ने कहा कि नहीं कबीर नहीं धर्मदास साहब, वो एक शब्द है। और उस शब्द को आप जो भी नाम दो, अनेक संतों ने उसे कबीर का नाम दिया है, अपना गुरु का है, परमात्मा का है, आप जो भी दो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि वाह वाह कबीर गुरु पूरे हो, वाह वाह कबीर गुरु पूरे हो, पूरे गुरु की मैं बल जाऊं झाका सकल जहूर। ये सारा खेल उसी का बना हुआ है और मैं उसके ऊपर बलहारी जाता हूं। और आगे कहा कि नाम कबीर जपे बद भागी, नाम कबीर जपे बद भागी, नानक चरणों की धूड़ा हो, वाह वाह कबीर गुरु पूरे हो। देखें इन महान गुरुओं ने, इन महान संतों ने, जिनको हम अपने सर माथे की मोड़ कहते हैं, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं है, और वो भी हमारे साहिब को क्या कह रहे हैं कि भाई। अच्छा, उसके बाद में एक और संत के बारे में बताता हूँ। वाणी है एक, मैं हूं अमर कबो नहीं मरता, मैं हूं नूर खुदा का। उसमें कहते हैं कि रख नानक गोरख ही पहुंचे, उन घर सेज बिछाता, कह ब्यारी सुनो हमारी, मैं हूं कबीर की खाका। बिहारीलाल साहब का ये भजन है, उनमें वो कह रहे हैं कि मैं कबीर की खाक हूं। भाई क्यों बोल रहे हैं संत ऐसा? कि जहां पे गुरु नानक साहब, गुरु गोरखनाथ साहब जैसे संत जहां पे पहुंचे हैं, और मैं जिस संत की बात कर रहा हूं, जिस उस परमात्मा की बात कर रहा हूं, हम सब उसकी खाक है। क्यों कहा है? कोई तो है ना। अरे मेरे भाई, आज तक किसी को समझ में नहीं आया है साहब, शब्दों में कौन समझा पाएगा उसके बारे में कि वो कौन थे? किसी के पास ऐसे शब्द ही नहीं है, किसी के पास ऐसा प्रमाण ही नहीं है जो ये बता सके कि कबीर कौन है। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं बता सकता कि वो कौन है, लेकिन इस संसार में भी कोई नहीं है जो उसके बारे में बता सके। अरे मेरे भाई, परमात्मा के बारे में कौन बात कर सकेगा? सिर्फ उसका, हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी सहन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बोल सकें कि वो है ये। भाई ये वस्तु पकड़ के बोल देते हैं कि भाई ये चीज़, ऐसा नहीं है। ये आपको तभी होगा जब आप खुद उसको अनुभव करेंगे। तो बस सत्संग बहुत बड़ी होगी। आज के लिए इतना ही। साहेब बंदगी सतना।